नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। दोस्तों, पीएच के समर्थन में दूसरे संगठन के लोग पहुँच चुके हैं। वहीं 22,000 सीट जुड़वाने के लिए विशाल धरने प्रदर्शन का आयोजन किया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने दिया है यह आदेश, सामान्य श्रेणी के सभी के लिए खुली है सीट। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के घर का घेराव किया जाएगा। एमआरसी पर एससी और ओबीसी अभ्यर्थियों के द्वारा फर्जीवाड़ा का हुआ है बड़ा खुलासा। तो इन सारे अपडेट को वन बाय वन कवर करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ आप देखें तो दिव्यांग अभ्यर्थियों के समर्थन में पहुंचे दूसरे संगठन 69,000 अध्यापक भर्ती में आरक्षण के मानकों का पालन नहीं किए जाने के विरोध में दिव्यांग अभ्यर्थियों का धरना छठे दिन भी शनिवार को जारी रहा। शिक्षक भर्ती में मौका नहीं मिलने से नाराज दिव्यांग अभ्यर्थियों के समर्थन में राष्ट्रीय दिव्यांग मोर्चा के लवलेश सिंह ने पहुंचकर समर्थन किया। इससे पहले इस आंदोलन की श्री नारायण यादव का समर्थन मिल चुका है। दिव्यांग अभ्यर्थियों का कहना है कि बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से दिव्यांग आरक्षण 2016 का पालन नहीं किया गया है। इन अभ्यर्थियों की मांग है कि इन्हें 4% आरक्षण दिया जाए और पिछली भर्ती जो 68,500 की है, जो बैकलॉग सीट है, उसको भी इसमें जोड़ दिया जाए और मूक बधिर का जो सीट है बैकलॉग, वो भी इसमें जोड़ दिया जाए तो इनका काफ़ी भला हो जाएगा। वहीं 22,000 सीट जुड़वाने के लिए विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन 22 तारीख को किया गया है। तो आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि 22 तारीख को 22,000 सीट जुड़वाने के लिए वहां पहुँचें। लखनऊ में ज़रूर पहुँचें, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं दोस्तों, सो गए तो सोते रहेंगे। इस कड़क ठंडी में यदि 2 दिन आप निकाल कर लखनऊ पहुँच जाते हैं तो निश्चित रूप से 22,000 सीट जुड़ने में कोई विलम्ब नहीं होगा और सरकार 100% 22,000 सीट को जोड़ देगी, क्योंकि अब बैकलॉग सीट जो है वो जुड़वाने पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। एमआरसी मुद्दे पर ओबीसी और एससी अभ्यर्थी भी डटे हुए हैं, वो उनका भी बैकलॉग सीट हो सकता है जुड़ जाए। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आप देख सकते हैं, सामान्य श्रेणी में सभी के लिए खुली है सीटें। यहाँ आप देखें, सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य श्रेणी के सभी के लिए खुली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर दिए गए फैसले में कहा कि आरक्षण सरकारी सेवा में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की विधि है। यह इतना कठिन नहीं हो सकती कि जहां एक उम्मीदवार की योग्यता उसे सामान्य वर्ग में आने का हक देती है तो उसके लिए दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। ऐसे में योग्यता की अनदेखी होगी। सामान्य श्रेणी सभी के लिए खुली है और इसमें एकमात्र शर्त योग्यता है, फिर चाहे उम्मीदवार के लिए किसी भी तरह का आरक्षण लाभ उपलब्ध क्यों न हो। यहाँ देख सकते हैं तो नीचे 21 महिला उम्मीदवारों के हक में फैसला। शीर्ष कोर्ट ने 21 महिला उम्मीदवारों के पक्ष में फैसला सुनाया, जिन्होंने सामान्य श्रेणी महिला में अंतिम सफल उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों से अधिक अंक हासिल किए थे। विवाद उत्तर प्रदेश में महिला कांस्टेबल पदों पर स्वतंत्रता सेनानी या पूर्व सैनिकों जैसे विशेष वर्गों के तहत रिक्तियों को भरने को लेकर था। राज्य की नीति के मुताबिक इस वर्ग के सामान्य श्रेणी के लिए कट ऑफ से ज़्यादा अंक हासिल करने वाले पुरुष उम्मीदवार का चयन हो सकता है, लेकिन महिला उम्मीदवार पर यह लागू नहीं था। दरअसल हाईकोर्ट ने यह अपने कई फैसलों में कहा कि एससी, एसटी और ओबीसी के मेधावी उम्मीदवार सामान्य श्रेणी में जा सकते हैं। यहाँ भी वही देखिए लिखा हुआ, सामान्य श्रेणी सबके लिए मेरिट ही आधार। सामान्य श्रेणी का जो सीट है वो सबके लिए है और मेरिट ही आधार है। जितनी जिसकी मेरिट बनेगी उसके लिए वो खुली रहेगी। तो ओबीसी, एससी, एसटी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी अच्छी खबर लग रही है। यहाँ आप देखें तो शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का आवास घेरा। सहायक शिक्षक भर्ती के दौरान आरक्षण में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए शनिवार को अभ्यर्थियों ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के आवास का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि बेसिक शिक्षा के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से आरक्षण के साथ खिलवाड़ हुआ है। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के मामले को लेकर अभ्यर्थी कई दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा निदेशालय को शुक्रवार घेरने के बाद शनिवार सुबह तमाम अभ्यर्थी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के आवास पर जमा हो गए। शांतिपूर्ण तरीके से अभ्यर्थियों ने यहाँ हाथ जोड़कर उन्हें भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल किए जाने की मांग की। आरोप था कि ओबीसी और एससी वर्ग की हजारों सीट सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को दे दी गई है।
वही वजह है कि ओबीसी एससी वर्ग को उनका पूरा आरक्षण नहीं मिल पाया। कुछ अभ्यर्थियों का आरोप था कि उनको जानबूझकर भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जा रहा है। कई अभ्यर्थियों ने प्राप्तांक गलत भरे हैं तो कई जेंडर गलत लिखने के कारण बाहर कर दिया गया है, जबकि इसमें सुधार हो सकता है। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि बेसिक शिक्षा के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से हक नहीं मिल पा रहा है। तो मंत्री जी को सामने आना ही चाहिए, लेकिन सीएम सर को भी सामने आकर के इनके सारी समस्याओं का निवारण करना चाहिए, क्योंकि इतनी कड़कती ठंडी में ये लोग इतने दिनों से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। तो अब निश्चित रूप से इनकी सारी बातें मान लेनी चाहिए और जो भी इनका हक है वो दिलाना चाहिए नियमानुसार। जो भी नियम में है उसको करना चाहिए। नियम के खिलाफ किसी को नहीं जाना चाहिए और भी नियम के खिलाफ जो भी अधिकारी गए हैं उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। यहाँ देखें, सालभर गैंग के गिरफ्तार सदस्यों को 2 लिपिक भी शामिल। दोस्तों, पुलिस भर्ती परीक्षा में शुचिता में सेध लगाने की कोशिश में पकड़े गए सालभर गैंग में 2 लिपिक भी हैं। जनपद न्यायालय वाराणसी और एटा में उनकी तैनाती है, लेकिन वह कई दिनों से ड्यूटी से गैरहाजिर चल रहे थे। प्रदेश के कई अन्य शहरों में भी गैंग के गुर्गे सक्रिय हैं। कुछ के मोबाइल नंबर भी शनिवार को एसटीएफ ने बात करनी चाहिए तो वह स्विच ऑफ मिले। एसटीएफ इनकी तलाश में लगी है। उसने जिले के कई जगह छापेमारी भी की है। दूसरे स्थान पर देख सकते हैं पुलिस परीक्षा, जहां मुन्ना भाई गिरफ्तार। पुलिस विभाग की शनिवार को हुई जेल वार्डन, फायरमैन और घुड़सवार पुलिस की लिखित परीक्षा में एक मुन्ना भाई भी पकड़ा गया है। कुशीनगर निवासी इस युवक ने फिरोजाबाद निवासी अभ्यर्थी को उत्तीर्ण कराने के लिए 2 लाख रुपए में सौदा किया था और 10,000 रुपये एडवांस के रूप में उसे मिले थे। तो चाहे जिसका पेपर हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे पुलिस भर्ती हो, चाहे कोई भी भर्ती हो, ये सालभर गैंग सक्रिय रहते हैं। और कल के वीडियो में हमने कहा भी था कि यदि इन सालभर गैंग का हाथ सरकारी कर्मचारी अधिकारी ना दें तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन इनसे सरकारी कर्मचारी और अधिकारी मिले होते हैं, इसीलिए इनका काम चलता रहता है। एसटीएफ तो कहने के नाम पे ये छापामारी करते हैं और पकड़ते रहते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में कितनी फर्जीवाड़ा हुआ, लेकिन अब सामने कुछ नहीं हो रहा। 2-4 लोग पकड़े गए, लेकिन उनको भी नियुक्ति पत्र बांट दिया गया। तो ऐसे हर परीक्षा में चलता रहता है, सरकार कुछ नहीं कर पाता है। अभ्यर्थी परेशान रहते हैं, लेकिन सभी कर्मचारी अधिकारी पैसा ले दे करके काम करते रहते हैं। सालभर गैंग को से पैसा ले लेते हैं और काम करते रहते हैं। तो यही है हमारे सरकार की नीति। यदि सरकार चाहे और सरकार के अधिकारी कर्मचारी चाह लें तो कोई भी सालभर गैंग सक्रिय नहीं हो पाएगा और ना भी कोई नकल हो पाएगा और मेधावियों का चयन हो पाएगा। लेकिन ये सरकार और ये सरकार के कर्मचारी, चाहे जो सरकार हो, मतलब यही सरकार नहीं, हर सरकार में ये सब देखने के लिए मिलता है। हम किसी सरकार की पक्ष नहीं ले रहे हैं, हर सरकार में ये सब देखने के लिए मिलता है, लेकिन अधिकारी कर्मचारी वही रहते हैं, घूसखोर सब हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों, ओबीसी एससी अभ्यर्थी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें और साथ में जनरल कैटेगरी के लोग भी विशाल धरना के लिए पहुँचें। ये 22,000 सीट जुड़वाने के लिए सबके लिए धरना दिया जा रहा है। तो 22 तारीख को 22,000 सीट जुड़वाने के लिए धरना शुरू कर दिया जाएगा। तो सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में अपने बैनर को लेके आएँ। जो लोग बैनर नहीं ले सकते हैं वो तख्ती दफ्ती कुछ भी लेके आएँ, उस पर लिखा रहे 22,000 सीट, एकमात्र सहारा 22,000 सीट। दोस्तों, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये हम 60-65 आप लोग सब पास हैं और उस पर ज़रूर आपको अपना हक मिलना चाहिए, क्योंकि आप बीएड लोग हैं, आप लोगों की मेरिट काफ़ी कम है और भले ही शिक्षक भर्ती में आप लोग ज़्यादा अंक पाए हैं, लेकिन आपकी एकेडमिक कम है। तो अभी नहीं तो कभी नहीं, इस भर्ती में नहीं मिल पाएगा तो आगे दोस्तों मेरिट और भी कम हो सकती है आप लोगों की। तो ये जान लीजिए, यही एकमात्र सहारा है 22,000 सीट जुड़वाने का। तो धरने में अवश्य पहुँचें। एससी वाले भी अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, वो भी बेसिक शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए सोमवार को हो सकता है मुलाकात हो जाए और एसटी की सीट जो 1133 है वो जुड़ने के लिए हो जाए। उनका भी 21 तारीख को धरना प्रदर्शन लखनऊ एससीईआरटी पे देंगे वो लोग भी। तो जितने भी एससी कैटेगरी के लोग हैं सब लोग पहुँचें, ओबीसी के लोग भी पहुँचे, क्योंकि उनका भी एमआरसी मैटर चल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़ाएं तभी आप कुछ हो पाएगा। जब सभी अभ्यर्थी पहुंच जाएंगे तो सभी कैटेगरी के लोग 22,000 सीटों पर जोर दीजिए और 22,000 सीट जुड़ जाएगा तो सबका भला हो जाएगा।
तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देख